जो भी हम आज पढ़ेंगे यानी कि आइडेंटिटी हम पढ़ने वाले हैं। आइडेंटिटी से हमने जो पीछे चैप्टर पढ़ा था उसमें से आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपके पास 1 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन होगा जो मल्टीपल चॉइस में होगा, चाहे किसी भी बोर्ड की बात हो, यूपी बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो। ठीक है, 5 से 6 बार। अगर आपके पास नहीं भी 5 से 6 बार करने का है तो आप मेरे सिर्फ 5 स्टेप्स को आप फॉलो करिए। अगर वो चीज़ आपके ध्यान में है तो आप 1 से 2 बार भी प्रैक्टिस किए हैं तो वो चीज़ आपको आसानी से, आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन, आइडेंटिटी के किसी भी टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत ईजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये इनोवेटिव जो आइडिया है वो क्या है और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग आइडेंटिटीज़। ठीक है, ये स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ये स्टेप कहीं मिलेगा भी नहीं, ये भी बता दें, क्योंकि ये मैं ही सिर्फ बताता हूँ। ये जो स्टेप है 5 स्टेप होंगे या 6 स्टेप, जो भी स्टेप होंगे, 5 4 3 2 जो भी है वो हम देखेंगे। ठीक है, और ये 5 स्टेप्स इम्पॉर्टेंट इस वजह से हैं क्योंकि ये आपको हेल्प करता है कि आइडेंटिटी के क्वेश्चंस को स्टार्ट कहाँ से किया जाए। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आइडेंटिटी के क्वेश्चंस को स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, तो वो चीज़ आपको देखनी है। ठीक है, पहले स्टेप्स पे ध्यान देते हैं, फिर एक एग्जांपल लेके हम इसको ईज़िली समझ लेंगे कि क्या हमारा स्टेप्स फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप में मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके पास जो भी आइडेंटिटी दी गई है वो लेफ़्ट हैंड में हो या राइट हैंड में हो, तो आप जब भी उसको देखें तो पहले आप ये देखें कि क्या उसमें कोई फार्मूला बेस्ड है कि नहीं है। अगर फार्मूला बेस्ड है तो उस पर आप फार्मूला अप्लाई करें। ठीक है, और वो कौन से फार्मूले होंगे, अलजेब्रिक फार्मूले आपको ज़्यादातर मिलेंगे। ठीक है, अलजेब्रिक फार्मूला। अब अलजेब्रिक फार्मूला में कौन सा, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4। इस तरह के जो भी अलजेब्रिक है, मैंने आपको इससे पहले एक चार्ट में पूरा लिखवाया था, क्वेश्चन फार्मूला मैंने लिखवाया था, उसको आप देख लेंगे, स्टडी कर लेंगे, वहाँ से आपको मिले वो सारे अलजेब्रिक फार्मूले इसमें यूज होंगे। बाद में मैं अभी इसकी क्या क्या तैयारी आपको करनी पड़ेगी वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आप देखेंगे कि कोई उसमें फार्मूला यूज़ हो रहा है कि नहीं, अलजेब्रिक फार्मूला यूज हो रहा है कि नहीं। अगर ये स्टेप आपका यूज़ नहीं होता है तो आप सेकेंड स्टेप में आप चेक करते हैं कि कोई आइडेंटिटी यूज़ हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, आइडेंटिटीज़ आप चेक करेंगे कि कोई आइडेंटिटी यूज़ हो रही है कि नहीं। तो कौन सी आइडेंटिटी, वही ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 आपके मेन हैं और बाकी इनके सब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। इतनी जो आइडेंटिटी है ये आपको इसमें चेक करनी पड़ेगी। बात समझ में आई है, मैंने बहुत आराम से बोला है, आप इसको और जल्दी भी कर सकते हैं, आपके दिमाग में रिफ्लेक्स एक्शन में होना चाहिए। अब मान लीजिए आपने देखा कि फार्मूला भी नहीं है, आइडेंटिटी भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उसको साइन कॉस में ब्रेक करेंगे। ठीक है, ब्रेक इन साइन थीटा और कॉस थीटा और बोथ मीन्स साइन और कॉस दोनों में। ठीक है, बोथ का मतलब क्या हो गया, साइन थीटा और कॉस थीटा, ये आप करेंगे। थर्ड स्टेप आप ये चेक करेंगे
और इन केस अगर मान लीजिए ये भी आपको साइन कॉस में ऑलरेडी हो सकता है कोई आइडेंटिटी ऐसी हो जो साइन कॉस में दी गई हो, तो आप इसको ये भी स्टेप आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम वही वाला एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम मीन्स दैट व्हाट, ऐसे a अपॉन b और प्लस b अपॉन a है, तो आप इसका एलसीएम लेके कैसे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो ऐसे, माइनस है तो ऐसे, कुछ इस टाइप वाला जो अलजेब्रा में करते हैं एलसीएम लेने का जो प्रोसेस होता है वो आप यहाँ पे लेंगे। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। इन केस आपको एलसीएम की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है तो आपको फिर फाइनली क्या एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन। देखिए यहाँ एस भी आप लिख सकते हैं, जेड भी लिख सकते हैं। आजकल थोड़ा मॉडर्न टेक्निक चल रहा है, एस के जगह पे जेड यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन का आप यूज़ करेंगे। रेशनलाइजेशन का मतलब ये, जैसे कि सर्ट्स में हम रेशनलाइजेशन करते थे, ठीक है, उस तरीके का आप करेंगे। जैसे सपोज़ कर लीजिए कि कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि ये है a माइनस बी करके है, 1 अपॉन a माइनस बी है, तो इसका अगर रेशनलाइजेशन करते हैं तो क्या करते हैं, a और b सेम इसी का कॉन्जुगेट लेते हैं, संयुग्मी लेते हैं। तो संयुग्मी क्या बनता है, सारे जो इसमें वर्ड हैं या अवॉइड करें, जो भी इसमें नंबर्स होंगे ये दोनों वैसे ही रहेंगे, बस साइन का आपका चेंज होगा। ठीक है, और ये 2 नंबर वाले रेशनलाइजेशन है, 2 डिजिट वाले रेशनलाइजेशन, 2 डिजिट कह रहे हैं, 2 नंबर्स वाले रेशनलाइजेशन है। एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये। तो हम क्या करते हैं, इसका कॉन्जुगेट यहाँ लेते हैं, a प्लस बी और a प्लस बी दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। एक तो रेशनलाइजेशन का ये एक मेथड है। दूसरा एक मेथड क्या होता है, आपको कैसे मिलेगा, a प्लस बी और नीचे मान लीजिए c प्लस डी, ऐसे एक मिलता है। तो आप इसमें दोनों ही रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, एक न्यूमरेटर रेशनलाइजेशन, एक डिनोमिनेटर रेशनलाइजेशन। यहाँ तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपने डिनोमिनेटर रेशनलाइजेशन किया, क्यों, क्योंकि आपका न्यूमरेटर 1 था। यहाँ पे आपको दोनों आपके पास दिया गया है, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है कि आप ये न्यूमरेटर रेशनलाइजेशन करना चाह रहे हैं कि डिनोमिनेटर रेशनलाइजेशन करना चाह रहे हैं। अगर आप न्यूमरेटर रेशनलाइजेशन करेंगे, न्यूमरेटर यानी a प्लस बी वाले, तो इसका एक आपको कॉन्जुगेट यानी संयुग्मी लिखना पड़ेगा ऐसे, तब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसको न्यूमरेटर रेशनलाइजेशन कहेंगे। अगर आपको डिनोमिनेटर करना है तो कैसे करेंगे, नीचे वाले, हाँ, c माइनस डी अपॉन c माइनस डी का आप ऐसे करके। बात समझ में आ रही है, कुछ आपको ये वाले क्लियर हो रही है बात यहाँ पे। तो 5 स्टेप्स हैं, इस 5 स्टेप्स में आपको एग्जीक्यूट कराना है। और ये समझिए, ये 5 स्टेप एक तरीके का एल्गोरिथम है। ये एक एल्गोरिथम है, जो एल्गोरिथम आपके हर एक स्टेप में एग्जीक्यूट होगा। हर एक स्टेप में ये 5 चीज़ आप चेक करेंगे। समझिए कि कंप्यूटर में आपने एक ऐसा एल्गोरिथम बनाया अपने दिमाग के कंप्यूटर में कि वो हर एक स्टेप पे वो चेक करेगा इन सब को, और जैसे ही चेक करेगा तो कोई ना कोई एक ऐसा कोड है जो वो एग्जीक्यूट करेगा, यानी कोई ना कोई एक ऐसा स्टेप है जो कि उसमें अप्लाई होगा ही होगा। बात समझ में आ रही है बात। तो ये आपको बहुत हेल्प करता है कि आप किसी भी आइडेंटिटी को शुरू करने के लिए आप कर सकते हैं। ये शुरुआत करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, आप इसको महामंत्र भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं कि ये महामंत्र है, या फिर आप इसको पिनाइसिया भी आप कह सकते हैं। किसके लिए, आइडेंटिटी के लिए। और जब आप इसको 1-2 बार करेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि ये वाकई में महामंत्र है। और सबसे ज़्यादा हेल्प आपको कब करेगा, अगर आपको कभी दिक्कत लगे कि हाँ ये है, एग्ज़ाम से आप 10 दिन या 15 दिन पहले, जब मैथमेटिक्स की आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी हो, 10 दिन 20 दिन 10 या 15 दिन पहले
आप ये वाली वीडियो ज़रूर आप देखिए, और यकीन मानिए अगर आइडेंटिटी में आपको कॉन्फिडेंस ना आ जाए तो फिर कह दीजिएगा, उसी दिन मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इतना दावा करता हूँ, सही बता रहे हैं आपको। बिल्कुल आप करके देखिएगा, अगर नहीं आपको लगे तो आप ऐसा कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? हाँ, तो क्लियर है। यहाँ पे कुछ आपको एक छोटे मोटे जो है आपको स्टेप्स टाइप के हैं जो, या फिर ऑपरेशन टाइप के हैं, वो आपको जानने हैं और सीखने हैं। तो छोटा मोटा ऑपरेशन जैसे क्या है, अलजेब्रिक टाइप का, अगर कहीं मान लीजिए ऐसे आ गया A/B आ गया और C/D आ गया, तो आप जानते हैं क्या किया जाता है, A का मल्टीप्लाई इसके साथ और A का मल्टीप्लाई D के साथ और B का मल्टीप्लाई C के साथ कर देते हैं। तो कैसे लिखते हैं, A/B इज इक्वल टू D/C, यानी कि फ्रैक्शन पलट जाती है। एक आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी पड़ेगी, कभी कभी ऐसा आपको देखने को मिलता है स्टेप्स में कि किस तरह के स्टेप्स होते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे A+B और नीचे दे दिया गया है C, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे A/C प्लस B/C, यानी कि मतलब ये डिनोमिनेटर जो है वो क्या करना होगा, न्यूमरेटर के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये कई लंबे में भी हो सकते हैं, कई सारे में भी हो सकते हैं। A+B+C ऐसे जितने साथ होंगे सबके साथ ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप के जो है आपके पास इसमें आइडेंटिटी में कुछ इस तरह के करामात आपको करने पड़ेंगे, तब जाके आइडेंटिटी आपको ईजिली सॉल्व हो पाएगी। समझ में आ रही है बात? ये बचपन में आपने पढ़ा है, क्लास 6 में ये वाली बात आपने पढ़ी है। बहुत छोटा वो चीज़ है, इसमें ना समझने वाली तो कोई बात ही नहीं। देखिए आइडेंटिटी में कुछ इस टाइप के बहुत छोटे क्वेश्चंस है, पहले हम इसको देखेंगे और अपने जो 5 स्टेप्स हैं उसको हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। तो 5 स्टेप्स में आप कोई सा भी स्टेप कहीं से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कहाँ से सोचना शुरू कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि 1 2 3 4 5 करके दिया है तो वहीं से आप थिंकिंग करें। पहला क्या था, फार्मूले का मतलब A+B का होल स्क्वायर A-B का होल स्क्वायर, कुछ इस जैसा। तो क्या कुछ इस जैसा इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो हम फिर क्या आएंगे, सेकेंड स्टेप, यानी एल्गोरिथम का जो सेकेंड स्टेप है वो क्या है, आपका आइडेंटिटी हम देखेंगे कि क्या इसमें चल रहा है कि नहीं। आइडेंटिटी कब अप्लाई होगी कब नहीं अप्लाई होगी, ये बात आपको मैं बता दूं, जब आपको ये स्क्वायर्स वाले जब आपको दिखें तो आप समझ लें कि आइडेंटिटी आपको हो रही है। आइडेंटिफाई करने का तरीका कि कहीं आइडेंटिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो हमने देखा तो ये हमको पता चला कि 1 - sin स्क्वायर थीटा जो है एक आइडेंटिटी को शो करता है, और वो क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। 1 - sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा होता है। और यहाँ हमने देखा तो आपको क्या मिला, ये sec स्क्वायर थीटा। यहाँ LHS से ही हम सॉल्व करना शुरू करेंगे और फिर राइट हैंड साइड को लाने की कोशिश करेंगे। दोनों एक साथ कभी आइडेंटिटी में लेके नहीं चलेंगे, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। बहुत लोगों के मैंने देखा है, बहुत लोगों को क्या है, दोनों एक साथ लेके चलते हैं, दोनों एक साथ लेके चलते हैं और वो रॉन्ग हो जाता है, उसमें आपको मार्क्स 0 मिलेगा। ठीक है, ये बात आप बिल्कुल एकदम दिमाग में आप रख लीजिए। लेफ़्ट हैंड साइड लेके चलिए या राइट हैंड साइड लेके चलिए। ठीक है, हमेशा चूज वही करते हैं जो जिसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया गया हो। अगर लेफ़्ट हैंड साइड में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है आप लेफ़्ट हैंड साइड चूज कर लीजिए, राइट हैंड साइड में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है राइट हैंड साइड चूज कर लीजिए। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब स्टेप्स हैं जो छोटे छोटे आपको ध्यान देने वाले, जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करते हैं, बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कि स्टार्टिंग कहाँ से आपको करनी है। तो स्टार्टिंग आपने की, LHS में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है आपने ये देखा, और LHS को आपने फाइंड आउट किया, स्टेप्स आपने देखा। तो फर्स्ट स्टेप फार्मूला था, नहीं लगा तो आपने सेकेंड स्टेप में देखा आइडेंटिटी 1 - sin स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है, आपने उसके हिसाब से cos स्क्वायर थीटा आपने लिख दिया, sec स्क्वायर थीटा को यहीं प्रोजेक्ट कर दिया। अब देखिए आपके तीसरे स्टेप में ही आंसर है। तो कैसे, देखिए cos स्क्वायर थीटा को आप ऐसे ही रखिए, और ये देखिए एक जो sec स्क्वायर थीटा है इसमें भी आइडेंटिटी होती है, लेकिन आपको स्क्वायर वाली आइडेंटिटी नहीं लगानी है, आपको लगानी है कौन सी, सिंगल वाली।
सिंगल वाली आइडेंटिटी। जैसे सिंगल वाली आइडेंटिटी का मतलब ये कि सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा। ये वाली आइडेंटिटी आपको यहाँ यूज करनी है। इसी को बोलेंगे कुछ प्रेजेंस ऑफ माइंड जो कि आइडेंटिटी में यूज होगी। तो ये वाला जब करेंगे ऐसा तो हमारे पास ये इसका सीन क्या हो जाएगा ज़रा देखिए, इनटू ये जो सेक स्क्वायर है वो किस में हो जाएगा 1/cos। सेक होता है 1/cos, चूँकि स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर आपने किया तो 1 और cos का स्क्वायर आपने किया तो cos स्क्वायर। चूँकि बोथ में भी स्क्वायर लगा है तो यहाँ जब स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब जैसा ये वाला काम इस वजह से किया गया है क्योंकि हमारे पास क्या करना है, हमको लाना है 1। तो हमारे ध्यान में ये भी होना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए भी राइट हैंड साइड क्या लेके आना है वो मेरे दिमाग में चलना चाहिए। उसी के हिसाब से इसका पाथ हम चूज़ करते हैं। इसीलिए मैंने क्या किया, ये देखा कि भाई cos स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है, अब कुछ ऐसा हो जाए कि cos स्क्वायर यहाँ भी आ जाए और दोनों cos स्क्वायर से दोनों cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो हमारी तरफ वैल्यू 1 आ जाएगी तो हमारा सही हो जाएगा। इसीलिए हमने क्या किया, इसके लिए ये वाला टेक्निक अप्लाई किया, ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई की। ठीक है, और यहाँ से आपको क्या मिल गया, RHS। क्लियर है, बात आपको समझ में आ रही है। अब देखिए सेकेंड वाले में देखेंगे तो सेकेंड वाले में भी सेम वही बात है। इसको जरा थोड़ा स्पीडली हम देख लेंगे। तो 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया, sin स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा आप यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद से sin स्क्वायर को आप ऐसे ही रखिए और इसको आप लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और आ जाएगा 1 और ये लिखेंगे RHS। ठीक है, सेम इसमें भी देखिए 1 + cot स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चे, कोसेक स्क्वायर थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ नीचे क्या हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, कैंसिल आउट, आ गई आपको वैल्यू 1। जब भी आप स्टार्ट करेंगे LHS को आप पूरा लिखेंगे, ये वाली पूरी वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी। मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ लेकिन आप पूरा लिखेंगे। ठीक है, देखिए आइडेंटिटी के स्टेप्स में मार्क्स ज़्यादा कटते भी हैं और ज़्यादा मिलते भी हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोशिश ये ज़रूर करें कि जैसे आपने क्या आइडेंटिटी यूज़ किया है उस आइडेंटिटी को यहाँ लिखने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए ये हुआ ना, कोसेक स्क्वायर को हमने लिखा तो आप यहाँ ऐसे लिख दें कि इतना = कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ऐसे जब आप लिखा करेंगे ना तो इससे क्या होता है, आपके लिखने की राइटिंग में बड़ी खूबसूरती आती है और टीचर्स को पता होते लगता है कि क्या है। जैसे यहाँ था सेक स्क्वायर के लिए तो आप यहाँ कोटेशन में ये डाल सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, ऐसे। तो इससे ये है कि टीचर्स को भी समझने में आपको दिक्कत नहीं होती है और बुक में भी आप देखेंगे कि इसी तरह से लिखे गए होते हैं। तो आप पूरा प्रयास ये करें कि हर चीज़ को उसमें इंक्लूड रखें। जो 98-99 मार्क्स पाते हैं वो इन्हीं सब चीज़ों का विशेष ध्यान देते हैं, छोटी छोटी बात का। और आप भी जब ध्यान देंगे तो आपको भी 99-98 मिलेंगे, 100 भी मिलेगा। क्यों भाई 100 से क्यों दूर रहा है, ठीक है। लेकिन ह्यूमन एरर के वजह से 1 मार्क्स कट भी जाता है, कट सकता है उसमें वो, लेकिन आपके 98-99 तो कहीं नहीं गए हैं अगर आप पूरी तरीके से आप स्टेप्स को फॉलो करते हैं तब। बात समझ में आया। तो ये छोटे रैंक का है, आइडेंटिटी है जिससे कि आपको रूबरू करवाया गया। फिर उसके बाद से पूरी आइडेंटिटी का एक चैप्टर है जो हम देखेंगे और आपको चैप्टर्स के वीडियो भी मिलेंगे। बाकियों के मिले नहीं मिले वो अलग बात है कि, लेकिन आइडेंटिटी का हर एक क्वेश्चन के जो ज़्यादा यूज़फुल है उस क्वेश्चंस के आपको वीडियो ज़रूर मिलेंगे, चाहे भले वो 4 या 5 वीडियो बने, ठीक है। वो आपको दूंगा मैं और वो आपके एग्ज़ाम में बहुत मदद करेगा, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है।